हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम यशमा गिल के बारे में बात करेंगे। कैसे वो एथियज्म से रिवर्ट हुई और इस्लाम पे दोबारा यकीन करना शुरू किया। उनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। यशमा ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि याद है मैंने बताया था कि अल्लाह के साथ मेरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। मैं बार बार पूछती थी कि जिसने गलत किया उसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं होता। एक्टर यशमा गिल ने समीना पीरजादा के शो पे कहा, जब आपका ईमान कमज़ोर होता है तो एक पर्दा सा गिर जाता है आपके ज़हन पर, और चाहे कोई आपके सवालों के जवाब दे भी रहा हो, आपको कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने कहा, मैं हर चीज़ को मॉनिटर करती थी, ओवर एनालाइज़ करती थी, हर वक़्त ये इंश्योर करती थी कि किसी को कुछ बुरा ना लगे, सबके साथ अच्छा बिहेव करूँ, लेकिन फिर भी मुझे ही दर्द मिलता था। ऐसी हालत हो गई थी कि मेरा ईमान चला ही गया बिल्कुल। मैं खुद से कहती थी कि अगर ऊपर कोई होता, तो मैं इतना सह नहीं रही होती। यशमा ने ये भी शेयर किया कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी के दिनों में वो रिलिजन के टॉपिक्स पर आर्ग्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा मशहूर थीं। वो रिलीजन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अपोज करती और थी। फिर उनकी मुलाकात अपनी एक दोस्त वर्दा से हुई। मैं सबको उसके बारे में बताती हूँ। वो अब भी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। वो हिजाब पहनती थी और जब मैंने उससे देखा तो मेरे जहन में आया, ओ नो, मेरी तो इससे बिल्कुल भी नहीं बनेगी क्योंकि ये तो बहुत ही स्टॉन्च मुस्लिम है। ये मुझे जज करेगी। तो मैंने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन वो इतनी अच्छी शख्सियत की थी, उसने कभी मुझे जज नहीं किया। उसने मुझे समझाया और मेरी प्रॉब्लम्स को समझा और मेरे पर्सपेक्टिव से बातें समझना शुरू की। सुषमा ने कहा कि वर्दा ने मुझे कहा कि एक आखिरी चीज़ ट्राई करो, अपना ईमान दोबारा ताज़ा करो। उसने कहा ठीक है, सिर्फ ये ट्राई करो और अगर इसके बाद भी तुम्हारा फेथ अल्लाह में वापस नहीं आता, तो फिर तुम एथियस्ट रह सकती हो। वक्त के साथ उन दोनों की एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती गई। फिर वर्दा ने यशमा से कहा कि वो रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ें और रोज़े रखें रमज़ान के महीने में। मैंने मान लिया सिर्फ इसलिए कि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि जो वो कह रही हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि उन्होंने इसे एक टास्क की तरह लिया और डिसाइड किया कि वो पूरी मेहनत करेंगी। हर आयत का मतलब समझने की कोशिश की जो वो नमाज में पढ़ती थी। सब कुछ करने के बाद, पूरी मेहनत करने के बाद जब रमज़ान का महीना ख़त्म हुआ, तो मैं अपनी फ्रेंड वर्दा के पास गई और कहा कि मैंने अपना 100% दिया है लेकिन मुझे कोई हिदायत नहीं मिली। 2 दिन बाद जब यशमा ने नमाज छोड़ दी तो हर दफ़ा जब अजान सुनाई देती थी तो उन्हें लगता था कि कुछ मिसिंग है। मैं बेचैन हो जाती थी। वो एंग्ज़ायटी के फ़ेज़ेस जो वक़्त के साथ ख़त्म हो गए थे, वो फिर से दोबारा वापस आने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे कोई लेक्चर मिस कर दिया हो या कोई इम्पोर्टेंट काम रह गया हो। यशमा को कुछ वक़्त लगा ये रियलाइज़ करने में कि रमज़ान के उसी एक महीने में उन्हें अपनी पहली जॉब ऑस्ट्रेलिया में मिली थी और कुछ फ़ैमिली इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट हो गए थे। मैं रोने लग गई और वर्दा के पास गई, उसे अपना हाल बताया। फिर उसने मुझे कहा कि जितने भी कन्फ्यूजन मेरे ज़हन के कोने में छुपे हैं, उन सब के जवाब उससे पूछूं। और फिर उसने सब कुछ समझाया, कुछ लेक्चर्स के रेफरेंसेस के साथ भी। शायद आप यकीन न करो लेकिन मुझे पहले कभी ऐसे टॉपिक्स समझ नहीं आते थे। लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे किसी जवाब में कोई कॉन्ट्रडिक्शन फ़ील नहीं हुई और मुझे एक अंदर से रियलाइजेशंस सुकून और मिला। इनर कन्फ्रंटेशंस ही थे जो यशमा को, जो ओपनली इस्लाम छोड़कर एथियस्ट बन गई थीं, दोबारा इस्लाम की तरफ ले आए और अल्लाह पर यकीन रखने में उन्हें असली सुकून मिल गया। तो ये इंस्पायरिंग कहानी थी यशमा गिल की। अल्लाह जिसे चाहता है उसे हिदायत देता है। आखिर में यशमा और डॉक्टर जाकिर नाइक नाइक की कॉन्वर्सेशंस की क्लिप ऐड की है, इफ़ यू वुड लाइक टू सी दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Okay, I know the time is limited, but I really want to address your contribution in my journey. Um, there was a time when I had fallen into the trap of atheism back in the day when I was doing my bachelor's. But Alhamdulillah, it was your videos and your lecture that brought me back to my religion and brought my spirituality back to me and my faith back. So Alhamdulillah for that, thank you for coming to my country and especially my city. You've been a mentor and I'm literally taking my advance. So sorry. The question is, pardon me if I say anything wrong because my knowledge is limited. But at the time when I was doing my research and I came across your lectures, there was everything else that I could understand. But one question still remains, which is,
that this concept of predestination, and then there is the one concept of us human beings and Jannat having free will, right? तो अगर सब कुछ पहले से लिख दिया गया है, कुछ अगर सब कुछ predestined है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि अगर एक चोर कहीं पे चोरी करता है, तो वो तो पहले से नहीं लिख दिया गया था, उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है उसमें फ्री विल के हिसाब से? मैंने एक अहम सवाल पूछा है और मेरे कैसेट सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस दीन की तरफ रुजू की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। उनका मेन सवाल है कि कदर के बारे में। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप सही रास्ते पे है। बहुत मुश्किल है लेकिन अल्लाह ताला काफी लोगों को हिदायत दे रहे हैं। आपको भी अल्लाह ने हिदायत दी। जहाँ तक ये सवाल है, उनका सवाल है कदर के बारे में, अबाउट डेस्टिनी, फ्री विल। और ये सवाल जब मैं दावती मैदान में तकरीबन 35 साल पहले शुरू किया तो ये सवाल मुझे भी बहुत परेशान करते थे। पूछा नहीं मुझे, अल्लाह की मदद है, अल्लाह की मदद है, जवाब मिलने के बाद ही लोग पूछते हैं। तो पहले चंद साल काफी तहकीक की, जवाब कोई किताब में मिली नहीं। जवाब मिला, फिर मैंने उनमें से पूछा सही है, तो उन्होंने बोले माशाल्लाह अच्छा जवाब है, अब मैं भी पेश करूंगा आपके सामने। मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, 1 साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होगा, और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है। मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रेडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रेडिक्ट की क्या मैं फेल होगा, इसलिए मैं फेल हो गया। क्या वो बोल सकता है सर? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? नहीं। टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, सही है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, पिक्चर देखता था। तो टीचर ने देख के प्रेडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है, अल्लाह के पास इल्म गैब है। अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है, नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4। वो चुनता है नंबर 2 सड़क। चॉइस किसकी? चॉइस किसकी? इंसान की। हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा, उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4। अल्लाह ताला जानते हैं कि ये सड़क